नमस्कार, मैं डॉक्टर भावेश जानी आध्या फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर वडोदरा गुजरात से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज जो आपको करनी चाहिए अगर आपके घुटनों में दर्द है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी डायग्नोस हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी घुटनों की एक्सरसाइज अगर आपको पेन में रिलीफ नहीं दे रही है तो कौन सी एक्सरसाइज या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टैटिक क्वाड। ये आप बैठे बैठे या लेटे लेटे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको पैर को लंबा करके अपने घुटने को टाइट करना है ताकि आपकी घुटने की नी कैप जो है वो ऊपर की तरफ आए। इस पोजीशन में आपको 2 से 3 सेकंड होल्ड करके फिर घुटने को रिलीज़ करना है। ये एक्सरसाइज के आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं एक सिंगल सेट में। याद रहे ये एक्सरसाइज, ये आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो सभी एक्सरसाइज में अगर आपको लग रहा है कि आपका पेन इंक्रीज़ हो रहा है तो कोई भी एक्सरसाइज उसको अवॉइड करना है। कई हमारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और ठीक से सीधा नहीं हो पाता। वैसे मरीज़ ये एक्सरसाइज अपने घुटने के नीचे एक मोटा सा पिलो या एक टॉवल रोल रख के कर सकते हैं। याद रहे टॉवल रोल रखने के बाद आपको अपनी एड़ी या तो हील को ऊपर नहीं उठाना है, केवल और केवल अपने घुटने को ही प्रेस करना है। सेकेंड एक्सरसाइज है स्टैटिक हील। इसमें आपको एक टॉवल रोल या नैपकिन को अपने हील के नीचे रख के अपने नी को प्रेस करना है, 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करके उसको रिलीज़ करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 रिपीटेशंस के लिए करना है सिंगल सेट में। अगर आपको ये एक्सरसाइज से बेटर फील हो रहा है तो आप अपने दोनों हाथों से अपने नी को और ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं ताकि आपका पेन और आगे रिड्यूस हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है एंकल पंप या एंकल टो मूवमेंट। इसमें आपको अपने दोनों पैरों को लंबा करके पैर के पंजे को ऊपर और नीचे मूवमेंट करना है। ये 20 टाइम्स सिंगल सेट में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को कहते हैं लास्ट डिग्री एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में अपने नी के नीचे एक या 1.5 इंच मोटा टॉवल रोल रखना है और उसके बाद अपने हील को ऊपर उठाना है अपने घुटने को टाइट करते हुए और 3 सेकंड तक होल्ड करके वापस उसको नीचे लाना है। इस एक्सरसाइज के भी 20 रिपीटेशंस एक सिंगल सेट में करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को कहते हैं SLR या स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको अपने पीठ के बल लेट के अपने दोनों पैर को लंबा करके सो जाना है। उसके बाद आपको अपने पैर को घुटने से मोड़े बिना सीधा सीधा आसमान की तरफ ऊपर उठाना है और 1 सेकंड होल्ड करके वापस नीचे रखना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं एक सिंगल सेट में। अगर कई मरीज़ को इस एक्सरसाइज करते समय कमर में दर्द होता है तो आपको दूसरा पैर घुटने से मोड़ देना है और उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है। इसके बावजूद अगर आपको फिर भी बैक पेन हो रहा हो तो अपने दोनों हाथ को आप वापस अपने कमर के नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। इससे आपके लोअर लंबार रीजन पर कम प्रेशर पड़ेगा। अगली एक्सरसाइज है प्रोन स्टैटिक क्वाड एक्सरसाइज। इसमें आपको उल्टा यानी अपने पेट के बल लेट जाना है और बताए गए तरीके से अपने पैरों की उंगली को ज़मीन से सटा देना है। उसके बाद अपने घुटने को टाइट करने के बाद 5 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर अपने घुटने को रिलीज़ करना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं एक सिंगल सेट में। अगली एक्सरसाइज का नाम है हिप एबडक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसके लिए आपको करवट लेके एक तरफ लेट जाना है और अपने नीचे वाले पैर को थोड़ा सा मोड़ देना है और ऊपर वाले पैर को घुटने से सीधे रखे हुए साइड में से ऊपर उठाना है। उसको 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद वापस नीचे लाना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं एक सिंगल सेट में। अगली एक्सरसाइज है हील ड्रैग। इसमें आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है और अपने दर्द वाले घुटने को मोड़ना है जितना हो सके उतना और फिर धीरे धीरे उसको सीधा करना है। याद रहे आपको घुटने मोड़ने के समय अगर दर्द होता है तो आपको हल्का सा दर्द होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका घुटना फिर ज़्यादा नहीं मुड़ पाएगा। तो ये एक्सरसाइज में ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके भी आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं एक सिंगल सेट में। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है हाई सिटिंग नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें आपको किसी ऊंची सी प्लिंथ या चेयर पर बैठना है और अपने घुटने को सीधा करना है। 2 से 3 सेकंड तक होल्ड रखने के बाद वापस नीचे लाना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 रिपीटेशंस एक सिंगल सेट में करना है। एक स्टडी के अनुसार हमारे 40% लिम्ब पेन की वजह स्पाइन होती है यानी हमारी कमर होती है और इसी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम चाहे घुटनों की कितनी भी एक्सरसाइज कर ले हमें पेन में कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। तो अगर बताई गई कोई भी एक्सरसाइज से आपको पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको घुटने का दर्द वैसे का वैसे ही रह रहा है या तो वो बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपका पेन नी की वजह से नहीं लेकिन आपकी स्पाइन की वजह से हो।
तो आपको अगली एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सटेंशन इन लाइन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को ऑलरेडी मैं अपने बैक पेन वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको उल्टा लेट के अपने दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रखना है और धीरे धीरे अपने एल्बो को स्ट्रेट करना है। ऊपर उठने के बाद आपको 3 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना है। अगर ये एक्सरसाइज करते समय आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घुटने का पेन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मान लीजिए कि आपके घुटने के पेन की असली वजह नी नहीं बल्कि कमर है। और यही एक्सरसाइज आपको डेली रिपीट करनी है जब तक कि आपके घुटने का दर्द धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाए। तो अब बारी है प्रिकॉशंस की। जैसे मैंने अपने अगले सभी वीडियो में बताया था कि प्रिकॉशंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रिकॉशंस यानी परहेज़ नहीं रखते तो हो सकता है कि आपकी रिकवरी डिले हो या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट फेल हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। प्रिकॉशंस नंबर 1, आपको ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे आपका पेन बढ़ जाए। नंबर 2, आपको ज़मीन पर पलाठी मार के नहीं बैठना है और आपको वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करना है। नंबर 3, चलते समय आपको प्रॉपर फुटवेयर पहनने हैं जैसे कि स्पोर्ट्स शूज़। नंबर 4, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है जिसमें विटामिन्स मिनरल्स भरपूर हो और खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। नंबर 5, आपको पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है जिससे हमारी बॉडी की वाटर नीड कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। नंबर 6 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपना वज़न। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके घुटने पे काफ़ी प्रेशर आएगा और आप कितनी भी एक्सरसाइज कर ले आपका पेन जो है वो कम नहीं होगा। इसलिए आपको अपने वज़न को बनाए रखना है कम, और ज़्यादा वज़न होने पर उसको कम करना है। और नंबर 7, अपने फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताई गई सभी एक्सरसाइज को आपको नियमित रूप से करना है और ठीक से करना है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं अगर आपको घुटनों में दर्द हो रहा हो, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो आपको कंपलसरी लेने हैं। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।